तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो कुछ खास होने वाली है क्योंकि वीडियो में आज आप जो बिगनर्स ट्रेडर हैं, जो बिगनर्स मार्केट में आए हैं, उनके हर एक डाउट्स को क्लियर करने की मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आज की वीडियो को पूरा देखेंगे ताकि आपको ए टू जेड से समझ में आए कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों में क्या उनके लिए सही है और उनको क्या करना चाहिए। जो भी बिगनर्स आते हैं मार्केट में, ठीक है, तो उनके लिए बेस्ट क्या है और अभी इनको मार्केट में आने के बाद उनको क्या करना चाहिए, ट्रेडिंग करना चाहिए या फिर इन्वेस्टिंग करना चाहिए। बात को समझेंगे, पूरी बात को। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, वीडियो में सबसे पहले बताना चाहूँगा, जो भी मार्केट में बिगनर आ रहे हैं, जो भी मार्केट में न्यूबीज आ रहे हैं, यानी बोल सकते हैं जो भी नए मार्केट में आ रहे हैं, उनका मेन फोकस क्या होता है कि मार्केट से पैसा कमाना। ध्यान दीजिएगा, उनका मेन फोकस क्या होता है कि मार्केट से पैसा बनाना मेन फोकस होता है। तो देखिए, ध्यान से दीजिएगा कि जब आपका मेन मोटिव पैसा बनाना हो तो तभी आप सीखने में ध्यान नहीं देते हैं। उस समय आप सीखने में ध्यान नहीं देंगे, इससे क्या होता है कि लोग लॉसेस करते हैं, न्यू लोग। ठीक है, तो आपको मैं बताना चाहूँगा, ट्रेडिंग जो फील्ड है वो एक्चुअली होती क्या है। ट्रेडिंग जो फील्ड होती है उसमें आपको टेक्निकल एनालिसिस का भरपूर ज्ञान होना चाहिए। याद रखिएगा, टेक्निकल एनालिसिस का भरपूर ज्ञान होना चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस में क्या क्या आते हैं? कैंडल स्टिक आते हैं, कैंडल्स आते हैं, प्राइज एक्शन आते हैं, ठीक है, और उसके बाद जाकर के कुछ ट्रेंड बेस जो होते हैं, ट्रेंड बेस डायरेक्शन लाइक दैट। आप जैसे कि कुछ बोल सकते हैं स्विंग, आपको हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। देन आफ्टर आप टेक्निकल्स को पूरी तरह सीख करके मार्केट में पैसा कमा सकते हैं। और साथ साथ कुछ टाइप से आपको फंडामेंटल भी थोड़ा बहुत आना चाहिए। फंडामेंटल बोले तो जैसे कि मार्केट की न्यूज़, या फिर बोल सकते हैं पुट कॉल रेशियो, या फिर किस साइड मार्केट का ज़्यादा वेटेज है, किस साइड ज़्यादा पोजीशन बन रही है, वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है ट्रेडिंग में। ठीक है, ट्रेडिंग में ये चीज़ें होती है। तो ध्यान दीजिएगा, ट्रेडिंग जो फील्ड है उसमें आपको टाइम लगेगा कुछ भी करने के लिए। देखिए, इंसान को कुछ भी करने के लिए, कोई भी फील्ड में आप चले जाइए, टाइम तो लगता है। आप भी जानते हैं, टाइम जो होता है, टाइम इक्वल टू मनी होता है। आप ये चीज़ जानते हैं। तो टाइम तो आपको देना ही होगा। जितना आप ज़्यादा चार्ट के साथ टाइम देंगे उतना ज़्यादा आपका हाई चांस है कि आप प्रॉफिटेबल बनेंगे। चार्ट को रीड करना सीखिए, बैक टेस्ट नहीं करना, चार्ट को रीड करना है। बैक टेस्ट अलग चीज़ होती है और रीड करना अलग चीज़ होती है। बैक टेस्ट होती है कि आप पिछले चार्ट में जाकर के देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे सपोर्ट लगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा, इस तरह से मार्केट काम कर रहा है। तो वो नहीं होता है। आप कितना भी पढ़ाई कर लें, कितना भी चार्ट को सीख लें रीड करना, बट आपको मार्केट में एट द टाइम पे प्राइस को रीड करना होगा, एंड एट द टाइम पे आपको जो है डिसीजन लेना होगा। डिसीजन आपको फास्ट लेना होगा। देन आफ्टर ही आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। अदरवाइज आपको लॉसेस का सामना फेसेस करना पड़ सकता है। तो यही चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ कि नए भी जो आते हैं उनको सबसे पहले क्या करना चाहिए, उनको सबसे पहले सीखने में ध्यान देना चाहिए। देन आफ्टर सीखने के क्रम में उनको क्या करना चाहिए, उनको इन्वेस्टिंग की ओर बढ़ना चाहिए। इन्वेस्टिंग में क्या, देखिए, सीखने में आपको समय तो लगेगा। आप भी जान रहे हैं कि कम से कम 4 से 5 साल, या फिर बोल सकते हैं जो थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा लगाते हैं वो 2 से 3 साल तो लगने वाला है ही ट्रेडिंग फील्ड में, जो भी नहीं आ रहे हैं। बट इस समय का आप उपयोग करके जो भी आपके पास इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उनको आप इन्वेस्टेड करें कौन सा, अच्छी कंपनी में, जो एक लॉन्ग टर्म में आपको अच्छी वेल्थ दे सके, या फिर बोल सकते हैं कि 4-5 साल में आपको अच्छा खासा पैसा बना के दे। तो आपको क्या करना है उस समय, जब ट्रेडिंग आप सोच रहे हैं करने के लिए, तो ट्रेडिंग नहीं कीजिए। जो पैसा आप ट्रेडिंग करने के लिए जुगाड़ कर रहे हैं, मेरा बात को समझिए, जो आप जुगाड़ कर रहे हैं उस पैसे को क्या कीजिए, आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए। और स्टॉक्स आप कैसे सर्च करेंगे? स्टॉक्स देखिए, जब आपका मार्केट बुल रन में हो तो कोई भी मिड कैप स्मॉल कैप आप ले लेंगे। मिड कैप स्मॉल कैप यदि आप शेयर ले लेते हैं करेक्शन के टाइम पे, तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। आपका जो ये आपने सीखने के दौरान, जो ट्रेडिंग सीखने के दौरान जो टाइम दिए हैं, वो टाइम आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। उसमें तो आप सीख ही रहे हैं, बट आपके पास जो पैसा है उस पैसा को अगर इन्वेस्टिंग कर देते हैं तो आपके लिए एक बूस्ट आएगी, आपके पास बूस्टिंग पावर आएगी। बूस्टिंग बोले तो जैसे कि इन्वेस्टिंग में पैसा आपका 1 गुना 2 गुना 3 गुना बन जाएगा। तो उस पैसे से आपके पास ट्रेडिंग में उस पैसे से क्या करने का आपको साहस मिलेगा, उस पैसे से आपको रिस्क लेने की क्षमता बढ़ेगी।
आप उस पैसे से रिस्क लेके मार्केट में और अच्छी तरह से ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है ना। और जो ट्रेडिंग होती है, जो ट्रेडिंग फील्ड होती है, ट्रेडिंग फील्ड इन्वेस्टिंग फील्ड से काफ़ी डिफरेंस होती है। ट्रेडिंग फील्ड इन्वेस्टमेंट फील्ड से काफ़ी डिफरेंस इसलिए होती है क्योंकि पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे ट्रेडिंग लिख रहा हूँ, यहाँ पे इन्वेस्टिंग लिख रहा हूँ, ठीक है। ये दोनों में क्या क्या डिफरेंस है वो चीज़ आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ट्रेडिंग में आपको क्या होता है, शॉर्ट टर्म में रिजल्ट मिलता है, शॉर्ट टर्म में आपको जो है प्रॉफिट मिलता है। बट जैसे आपने सुना शॉर्ट टर्म प्रॉफिट मिलता है, बट ये क्या है, हाई रिस्क हाई रिवार्ड गेम है। हाई रिस्क हाई रिवार्ड, समझिए बात को, हाई रिस्क के साथ साथ आपको हाई रिवार्ड मिलेगा, ठीक है ना। और अब जब दूसरी तरफ बात करते हैं, जैसे कि इसमें आपका ट्रेडिंग में आपके पास स्किल होना चाहिए। स्किल जैसा कि मैंने बताया आपको टेक्निकल एनालिसिस करना आना चाहिए, टेक्निकल के साथ साथ आपको प्राइस एक्शन को रीड करना आना चाहिए, प्लस डिसिप्लिन तो इसमें बहुत चाहिए। डिसिप्लिन जो है इसमें भर भर के चाहिए। विदाउट डिसिप्लिन आप क्या करेंगे, 10 दिन प्रॉफिट करेंगे तो एक दिन में सारा लॉस कर देंगे। आपको डिसिप्लिन के साथ स्किल को मेंटेन करके आपको ट्रेडिंग में सफल होने का एक सक्सेस मंत्र है, ठीक है। और इसमें आपको डेली फोकस रहना होगा, फोकस रहना होगा। जब आपका लेवल आए तो एंट्री लीजिए, स्टॉप लॉस तो मार्केट से आउट, टारगेट फिर आप मार्केट से आउट ना। ओवर ट्रेडिंग करना, आपको डेली टारगेट बना के रखना है कि आपको मुझे इतना ही ट्रेड करना है और इतना ही लॉस खाना है, प्रॉफिट तो मार्केट के हाथ में है, ठीक है। ये होती है ट्रेडिंग फील्ड, ठीक है ना। और ट्रेडिंग जो होती है सबको नहीं करना चाहिए जब तक आप पूरी चीज़ नहीं सीखें, अदरवाइज जो भी आपके पास पैसा वो लॉस करने की संभावना 100% बढ़ जाती है, ठीक है ना। वही इन द सेंस हम उसके नेगेटिव चलते हैं, हम के अपोजिट हम चलते हैं इन्वेस्टिंग की ओर। इन्वेस्टिंग में क्या है, लॉन्ग टर्म वेल्थ मिलता है। लॉन्ग टर्म बोले तो देखिए, लॉन्ग टर्म यदि बोले तो 1 साल से ऊपर जितना भी होता है उसको लॉन्ग टर्म में ही काउंट करते हैं। सपोज दैट 1 साल से ज़्यादा रिटर्न जो होती है उसको लॉन्ग टर्म में ही काउंट करते हैं। इसमें क्या होता है, लॉन्ग टर्म में आपका वेल्थ जो होता है क्रिएशन का एक अच्छा और सुगम जगह है ये वाला, ठीक है। और दूसरा नंबर यहाँ पे आपको जो पैसिव इनकम इन द सेंस क्या बोले, पैसिव इनकम लाइक दैट, जैसे कि पैसिव इनकम में आपको क्या क्या आता है, पैसिव में आपका आ जाएगा डिविडेंड, आ जाएगा बोनस, आ जाएगी, ये सारी चीज़ें आपको बोनस के तौर पर मिल रही है, पैसिव मिल रही है, यानी इसके लिए आपको कुछ काम नहीं करना पड़े, आपको बाय प्रोडक्ट गिफ्ट मिल रहा है एक टाइप समझिए। ये आपको इन्वेस्टिंग में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इन्वेस्टिंग में आपके पास पेशेंस के साथ साथ आप पैसा लगा दीजिए, मार्केट क्या है नहीं है उसका फंडामेंटल सही है तो वो प्राइस आपका डबल ट्रिपल हो गए, उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। यहाँ पे कंपाउंडिंग का पावर आपको देखने को मिलता है, इसमें इन्वेस्टिंग में ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। बट वही मैं बताना चाहूँगा, इन चीज़ों को आप समझ पा रहे हैं, इन चीज़ों को आप रिलेट कर पा रहे हैं, इन चीज़ों को मैंने आपको जो बताया उसको रिलेट कीजिए और समझिए। और वहीं हम बताते हैं कि न्यूज़ जो यानी बिगनर्स जो आते हैं, बिगनर्स का हमेशा टारगेट क्या होता है कि हमें अच्छा पैसा कमाना है, ठीक है, बट मुझे सीखना नहीं है। देखिए वो सोचते हैं कि मार्केट ऐसे ऐसे कर रहा है मैं सीख गया हूँ। सर देखिए सीखने में ध्यान दीजिए, मार्केट इतना आसान भी नहीं जितना आसान दिखता है, ठीक है ना। मार्केट इतना आसान भी नहीं जितना आसान दिखता है। आपको हमेशा स्ट्रेटजी पे वर्क करना पड़ेगा। स्ट्रेटजी आपको हमेशा एक स्ट्रेटजी रखना पड़ेगा, इसमें इसका विन रेट अच्छा खासा हो, और आपको हमेशा डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। देन आफ्टर ये आप जा करके एक अच्छा खासा पैसा मार्केट से ट्रेड करके कमा सकते हैं। ट्रेड में अच्छा पैसा है, ट्रेडिंग फील्ड में अच्छा खासा पैसा है। ट्रेडिंग फील्ड में अनरियलिस्टिक रिटर्न भी मिलते हैं, बट आपको उसके लिए जो तैयार रहना होगा। आप जैसे कि युद्ध करने जा रहे हैं तो आपको युद्ध के साथ साथ आपको तैयारी भी करना चाहिए होगा कि युद्ध में जो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होगा। आपके पास एक मैनेजमेंट होना चाहिए। देन आफ्टर आप जाकर के एक अच्छा खासा वेल्थ ट्रेडिंग के थ्रू भी कमा सकते हैं। बट आप न्यू हैं तो न्यू लोगों को मैं हमेशा यही सलाह दूंगा कि वो ट्रेडिंग के फील्ड में ना आए। सबसे पहले ट्रेडिंग को सीखें। हाँ टाइम तो लगेगा, आप एक चीज़ जान लीजिए, टाइम लगेगा, टाइम तो लगेगा। किसी भी फील्ड में आप नया जा रहे हैं तो उसमें टाइम तो लगेगा, क्योंकि टाइम जितना आप देंगे उतना आप एक्सपर्ट बनेंगे, और जितना एक्सपर्ट बनेंगे उतना आपके पास पैसा कमाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इन चीज़ों को ध्यान दीजिए। और जैसे कि आपका टाइम 2 से 3 साल लग ही रहा है, जो थोड़ा बहुत पैसा ला रहे हैं आप उसको इन्वेस्टिंग में लगाइए, उससे आपको जो एक बूस्टिंग मिलेगी लॉन्ग टर्म में। जो है जब आने वाले समय में जो आप ट्रेडिंग करना स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको बूस्टिंग मिलेगी, जिससे आप उस पैसे से ट्रेड करके अच्छा खासा मुनाफा
कमा सकते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान दीजिए, और जो भी न्यू ट्रेडर हैं, जो न्यू ट्रेडिंग करना है, पूरा चीज़ ध्यान समझिए, सीखिए, लर्निंग कीजिए, फोकस कीजिए, पैसा बनेगा, जरूर बनेगा, ठीक है। लेकिन प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ आप काम करेंगे, देन आफ्टर ही आपका पैसा बनेगा। ध्यान में रहे इन चीज़ों को। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। और भी किसी प्रकार की डाउट्स एंड प्रॉब्लम होगी तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स, अपने क्वेश्चंस को डालें, ताकि मैं आपको उनका अच्छा रिप्लाई जो भी होती है उनकी एक आपको रिप्लाई, जिसमें आपको सारी चीज़ें समझ में आए, डीप रिप्लाई आपको दी जाए। तो चलिए वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ताकि आपको हर चीज़ों के बारे में बताया जाए। धन्यवाद। जय हिंद।